आ गए आप लोग? कब से वेट कर रही थी। चले आ गए हैं तो मोस्ट वेलकम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स बेसिकली मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो कंपाउंड होते हैं जो कि हमें हमारी फूड में, हमें हमारी डाइट में लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होती हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की 3 टाइप्स होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। कार्बोहाइड्रेट्स को हम डिस्कस कर चुके हैं, आज बारी है प्रोटीन्स की। प्रोटीन बेसिकली बहुत सारे अमीनो एसिड से मिल के बना होता है, और जो अमीनो एसिड्स है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि मिल के बने होते हैं कार्बन से, हाइड्रोजन से, नाइट्रोजन से, ऑक्सीजन से एंड द लास्ट वन सल्फर से। Amino acids are the building blocks of proteins. Thousands of amino acids are joined together to make protein. Same like that, proteins are joined together to make muscle mass. So we can say that proteins are the building blocks of our muscle mass. Protein is made up of long chains of amino acids. तो जो अमीनो एसिड के ऑर्डर होते हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि उससे बनने वाला जो प्रोटीन है उसका स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन क्या होगा। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन द ऑर्डर ऑफ अमीनो एसिड। और जो उनसे 20 अमीनो एसिड्स है जो कि हमारी बॉडी यूटिलाइज करती है प्रोटीन्स बनाने के लिए, उसमें शामिल है एलानिन, आर्जिनिन, एस्परजीन, एस्पार्टिक एसिड, सिस्टाइन, glutamic acid, glutamine, glycine, histidine, isoleucine, leucine, lysine, methionine, phenylalanine, proline, serine, threonine, tryptophan, thiosin, and the last one valine. Proteins is a major component of our body, especially on skin, bones, muscles, human organs, hairs, nails. 20 अमीनो एसिड में से हमारी बॉडी 11 अमीनो एसिड खुद प्रिपेयर कर लेती है, इसलिए हमें उन्हें अपनी डाइट से लेने की जरूरत नहीं पड़ती। एंड दैट्स व्हाई दे आर नाउन एज नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। लेकिन जो रिमेनिंग 9 अमीनो एसिड्स है वो हमें अपनी डाइट में मस्ट लेने पड़ते हैं, इसलिए उनको एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहते हैं। जो हम प्रोटीन इनटेक करते हैं उसमें से कुछ कंप्लीट होती हैं और कुछ अनकम्प्लीट होती हैं। कंप्लीट प्रोटीन वो होती है जिसमें तमाम अमीनो एसिड्स मौजूद होते हैं, और इनकम्प्लीट प्रोटीन वो होती है जिसमें तमाम 20 के 20 अमीनो एसिड्स मौजूद ना हो। बेसिकली जो प्लांट बेस्ड फूड होते हैं वो इनकम्प्लीट प्रोटीन होते हैं, जो एनिमल बेस्ड प्रोटीन होते हैं वो कंप्लीट प्रोटीन होती है। प्रोटीन जो होती है वो हमारी बॉडी के हर सेल के अंदर मौजूद होती है, इसलिए ये नेसेसरी है कि हम लोग प्रॉपर अमाउंट लें अपनी डाइट में प्रोटीन की, ताकि हमारी बोन्स, मसल, टिश्यू हेल्दी रहें। प्रोटीन हमारी बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग में बहुत हेल्प आउट करती है। हमारी बॉडी के फ्लूइड बैलेंस में एक अहम रोल होता है। हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करता है प्रोटीन। हमारी विजन में हेल्प करता है प्रोटीन। उसके अलावा हमारे हार्मोन को बैलेंस करता है। प्रोटीन हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, बॉडी की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ख़ास तौर पर चिल्ड्रंस में, एडोलेसेंस में, प्रेग्नेंट वुमन में, लैक्टेटिंग मदर्स में। सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स, वैसे तो प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ आर एक्सीलेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन्स, पर जो गाइडलाइंस हमें दी हुई हैं कि कौन से फूड बेस्ट है प्रोटीन्स के लिहाज से, वो हैं seafoods, lean meats, poultry, eggs, legumes, nuts, seeds, soy products. Dairy products are also a good source of proteins, like हमारा मिल्क हो गया, चीज़ हो गई, योगर्ट हो गई।
होल ग्रेन और वेजिटेबल्स, इनमें भी प्रोटीन मौजूद होता है, लेकिन इसके अलावा जो अदर सोर्सेज उसमें ज़्यादा होता है, लाइक एनिमल्स से जो हमें मीट मिलता है, मीट में, बीफ में, मटन में, एनिमल प्रोडक्ट होते हैं उसमें प्रोटीन ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू प्लांट। इसलिए जो वेजिटेरियन पीपल्स होते हैं सिर्फ वेजिटेबल्स पे डिपेंड करते हैं, उनको चाहिए कि वो अपने डाइट में कुछ नॉन प्रोटीन की भी ले, एनिमल सोर्स से आती है, ताकि वो अपनी बॉडी की प्रोटीन नीड को पूरी कर सकें। FDA ये रिकमेंड करता है कि एक एडल्ट को 200 कैलोरीज पर डे के हिसाब से लेनी चाहिए, जिसमें से 50 ग्राम ऑफ कैलोरीज जो है वो अपनी प्रोटीन के थ्रू ले। अमेरिकन्स को जो डाइटरी गाइडलाइन दी गई है 2015 से लेकर 2020 के दरमियान तक कि वो अपनी प्रोटीन का RDA कितना मीन्स RDA स्टैंड फॉर रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस के उनको प्रोटीन जो है वो कितनी अमाउंट लेनी चाहिए। इसमें जैसे पहले एज आता है देन उसके बाद RDA। तो जो चाइल्ड और चिल्ड्रन होगा 1 से लेकर 3 एज तक उसको 13 ग्राम पर डे अपनी प्रोटीन लेनी चाहिए। जैसे कि चिल्ड्रन जिसकी एज 4 से लेकर 8 होगी उसको 19 ग्राम, चिल्ड्रन एज है 9 to 13 ईयर्स के होगा उसको 34 ग्राम, फीमेल अगर 14 से 18 तक यानी कि टीन एजर्स उसको 46 ग्राम, मेल का 52 ग्राम और ओवर 19 फीमेल का 46 ग्राम प्रोटीन एंड मेल ओवर 19 को 56 ग्राम प्रोटीन पर डे के हिसाब से लेनी चाहिए। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इफेक्ट करते हैं पर्सन की प्रोटीन नीड को, लाइक उसके एक्टिविटी लेवल, वेट, हाइट, आइदर दे आर वुमेन, प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग मदर। भी कुछ फैक्टर्स होते हैं लाइक कि प्रोटीन का इंटेक किस टाइप का है, प्लांट सोर्स से, एनिमल सोर्स से है, पर्सन की डाइजेस्टिबिलिटी की एबिलिटी कैसी है। प्रोटीन इज़ अ गुड सोर्स ऑफ कैलोरी आल्सो। बेसिकली क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन सब हमें कैलोरी देते हैं। अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स का 1 ग्राम इंटेक करें तो हमें 4 किलो कैलोरीज देगा, लेकिन अगर हम फैट का 1 ग्राम इंटेक करें तो वो हमें 9 किलो कैलोरीज देगा। इसलिए जो अमेरिकन डाइट लाइनर है उन्होंने ये रिकमेंड किया है कि जो एक एडल्ट है उसको 10 to 35% अपनी कैलोरीज प्रोटीन से लेनी चाहिए, और जो चिल्ड्रन हैं उनकी डाइट में 10 to 30% जो है उनकी कैलोरीज उनकी प्रोटीन के थ्रू आनी चाहिए। प्रोटीन डेफिशिएंसी क्यों होती है? जब हम अपनी फूड में, अपनी डाइट में प्रोटीन का इंटेक बहुत कम कर देते हैं। लैक ऑफ प्रोटीन इज सीरियस कंसर्न स्पेशली इन चिल्ड्रन। अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी खासतौर पर चिल्ड्रन को ज़्यादा इफेक्ट करता है ये, और प्रेगनेंट वुमेन को तो मेल न्यूट्रिशन होगी। मेल न्यूट्रिशन की वजह से ख्वाशिक और मरासमी जैसी बीमारियाँ हो सकती है जो कि बहुत लाइफ थ्रेटनिंग है। डेफिशिएंसी बाज़ औक़ात किसी पर्सन को उसकी हेल्थ कंडीशन की वजह से भी होती है। मिसाल के तौर पे उसको एनोरेक्सिया एक ईटिंग डिसऑर्डर है, उसका एडवांस स्टेज ऑफ कैंसर हो, सर्टेन जेनेटिक कंडीशन हो, डिफ़िकल्टी इन एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स हो, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। प्रोटीन का बहुत लो इंटेक करेंगे तो उससे हमारा मसल्स वीक हो सकते हैं, उससे हमें एडीमा हो सकता है, स्वेलिंग ड्यू टू फ्लूइड रिटेंशन, थिन ब्रिटल्स, लॉस ऑफ मसल्स। हमें उसके अलावा लॉट ऑफ मसल्स इन चिल्ड्रन में क्या होता है, ग्रोथ रिटार्डेशन होती है, हार्मोन इम्बैलेंसेस हो जाते हैं।